एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे डिफाइन करा जाए। तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझो आप। वैसे ये डेफिनेशन पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। क्या कहता है ये बेसिक डेफिनेशन हमसे कि अगर हमारे पास कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, डेफिनेट सी बात है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक चार्ज होगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऑब्वियसली किसी चार्ज ने क्रिएट करी होगी बाय सम चार्ज, और हम इंफिनिटी से किसी चार्ज को, ये डेफिनेशन दे रहा हूं आपको जस्ट कि इंफिनिटी से, अब इंफिनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, जब ये कहा जाता है ना कि इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से मतलब किस चीज से हमारा है? सर मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वहां पे उस टाइम पे कोई फोर्स ना लगे उस जगह पे। हाँ, मतलब इंफिनिटी का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी। तो हमारा चार्ज पहले इंफिनिटी पर है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसको वहां से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लेकर के जाए, और इस प्रोसेस को करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा मुझे, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट होती है किसी चार्ज को इनफाइनाइट से एक ऐसे पॉइंट पर लाने पे जिस पॉइंट पर किसी और चार्ज की वजह से पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, अगर तो जितना वर्क इस पूरे प्रोसेस में लगेगा उस वर्क को ही बाय डेफिनेशन नाम दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली वर्क टू ब्रिंग, सिंपल वे में बात करेंगे तो वर्क टू ब्रिंग दैट चार्ज स्मॉल q from infinity to a point, and that to a point, which point should be inside the electric field. ये इसकी डेफिनेशन है। इस वर्क को कह देंगे पोटेंशियल एनर्जी। मैं डिक्टेट करूं या आप अपने हिसाब से लिख लोगे इसको? हाँ सर लिख लेंगे। लिखिए सर। देखिए, जब वो चार्ज इंफिनिटी पर रहा होगा जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, सिंपल सा लॉजिक, जब चार्ज ऐसी जगह पे है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पर कोई फोर्स भी नहीं होगा। F इक्वल टू QE का कंसेप्ट लगाओ ना, F इक्वल टू QE। तो जब हमारा चार्ज एक ऐसी जगह पे है जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब उस टाइम पर चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। लेकिन जब उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा होगा, और उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, जिस वर्क को बाय डेफिनेशन नाम दिया जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ तक ठीक है पूरा? यस सर। ठीक। तो अब क्वेश्चन आता है कि उस जो चार्ज हम ला रहे हैं, वो चार्ज जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ला रहे हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है भाई? कोई दूसरा चार्ज। कोई दूसरा चार्ज। तो दो चार्जेस, इसका मतलब यहाँ दो चार्जेस इन्वॉल्व हैं। दो चार्जेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? एक वो चार्ज जिसको हम इन्फिनिटी से मूव कर रहे हैं, और एक चार्ज होगा जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी। यस सर। ठीक है, तो जो चार्ज हम ला रहे हैं वो तो पॉइंट चार्ज है। जिस चार्ज को आप ला रहे हो वो पॉइंट चार्ज है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला चार्ज है ये पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, एक रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकता है, किसी भी तरीके का एक चार्ज हो सकता है। यस सर। राइट यार? तो यस सर। तो हम पहला केस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें केसेस बनेंगे एक्चुअली। फर्स्ट केस आप लिखने चाहो, 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम। द फर्स्ट केस 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। क्या मतलब हुआ इसका? 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का मतलब कि जो हमारा चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों पॉइंट, राइट, कि जो हमारा प्लस Q चार्ज है, ये विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरीके से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव है और पॉइंट चार्ज है। तो एक पॉइंट चार्ज होगा तो बट ऑब्वियस है कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी,
इसके नियर Yes, बाय sir. में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Yes, इसके sir. अगल बगल। अब हमने एक दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू जो कि इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, मतलब कि इस चार्ज की वजह से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रही थी, उस चार्ज को इन्फिनिटी से आप मूव करके और इस चार्ज के आसपास किसी पॉइंट पर लेकर के आए, एक पॉइंट पी पर लाए जो इस पॉइंट चार्ज से हमारा आर डिस्टेंस पे है। तो कितना वर्क करना होगा ये डेरिवेशन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास में जब पोटेंशियल पढ़ रहे थे ना तो ये डेरिवेशन करा चुका हूँ कि इस चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक जब लाओगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट होती है हमारी इस पूरे प्रोसेस में, ये आप प्रीवियस क्लास का डेरिवेशन चाहो तो चेक कर सकते हो, उसके अंदर ये प्रूफ किया जा चुका है इस कैपिटल के स्मॉल क्यू अपॉन आर। जब आप पोटेंशियल को डिराइव कर रहे होंगे ना वहां पर ये किया होगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसी को पोटेंशियल एनर्जी कह दीजिए। इसलिए मैंने कहा कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इसके मैथमेटिकल वर्किंग हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो वर्क है एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, और वो पॉइंट किसी और चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इस पूरे प्रोसेस का वर्क, और इसको कह दीजिए इट इज द पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू ऑफ दीज टू चार्जेस। मतलब दो पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय स्मॉल r। यस सर। राइट, Yes, sir. तो ये फर्स्ट रिजल्ट है आपका, पहला रिजल्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पॉइंट चार्जेस K कैपिटल Q स्मॉल q बाय r। इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है, एनर्जी एक तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में भी आ सकती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि ये जो दो चार्जेस हैं ये मतलब लाइक चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस। अगर ये लाइक चार्जेस होंगे इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो प्रोडक्ट इन दोनों का पॉजिटिव आएगा, यानी कि लाइक चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो नेचुरली इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, जिस वजह से पोटेंशियल एनर्जी इनकी नेगेटिव कही जाएगी। यस सर। अब लाइक चार्जेस में फिर से बोलते हैं, लाइक चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी? अब अगर ये दोनों पॉजिटिव 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 सर, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे? Repel. तो इसका मतलब क्या ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मींस रिपल्सन एंड नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मींस अट्रैक्शन? यस सर। कह सकते हो। इसका मतलब जहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा दो पॉइंट्स के बीच में, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस में जाएगी, और जहां पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस में जाएगी। और एक इसका एविडेंस कह सकते हो, एक पुराना ऑलरेडी ग्रेविटेशन में बताया जा चुका है कि जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर बनता है माइनस कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ग्रेविटेशन में, जो नेगेटिव था। और क्यों नेगेटिव था? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस अट्रैक्टिव आती है या फिर रिपल्सिव आती है? Attractive. हाँ, तो अट्रैक्शन का फोर्स जहां भी होगा, चाहे वो ग्रेविटेशन के अंदर हो चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हो, अट्रैक्शन अगर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में जानी ही जानी। यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस है और यहाँ पर फॉर्मूले में तो माइनस नहीं है, लेकिन माइनस तब आ जाएगा बिकॉज अट्रैक्शन होने के लिए एक चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा चार्ज हमारा माइनस में होगा। तो जब उस चार्जेस को फॉर्मूले में रखेंगे, एक को प्लस और एक को माइनस, तो ऑटोमेटिकली माइनस साइन अपीयर हो जाएगा इसके अंदर। राइट यार? Yes, sir. ओके, अब तो ये मेरा पहला रिजल्ट हुआ जो डेफिनेशन के ऊपर है कि दो पॉइंट चार्जेस, रिपीट कर रहे हैं बार बार कि जो पोटेंशियल एनर्जी का पहला फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो यहाँ पर K टाइम्स Q1 Q2 बाय R, ये जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी का स्पेसिफिक फॉर्मूला हुआ। स्पेसिफिक क्यों बोल रहा हूँ इसको? पोटेंशियल एनर्जी का स्पेसिफिक फॉर्मूला इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारा Q1 और Q2 चार्ज है ये मतलब किस फॉर्म के होने चाहिए? पॉइंट, लाइन, सरफेस या वॉल्यूम? पॉइंट। Point. पॉइंट।
Point. ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जेस है जिनके बीच में स्मॉल आर का डिस्टेंस, ये पोटेंशियल। और इसमें Q1 और Q2 को जब आप न्यूमेरिकल्स के अंदर जाओगे तो विद साइन रखोगे, विद साइन। अब यस ठीक, तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में पूछते हैं, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है। लाइक चार्जेस मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, लाइक चार्जेस मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब आपको सिंपल सा ये बताना है कि इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अनलाइक चार्जेस मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, नो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए तो पहले में डिक्रीज, दूसरे में इंक्रीज। टुवर्ड्स के में ये आर क्या होगा यहाँ पर, आर सर कम होता जाएगा तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। कम होगा, कम होता जाएगा सर। तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। यस सर, यस सर। लेकिन अब आप पोटेंशियल एनर्जी का साइन भी चेक करें। अनलाइक लाइक चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन में अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाते जाए तो क्या कहोगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, बढ़ रही है, इंक्रीज। अनलाइक चार्जेस में देखिए टुवर्ड्स मतलब ये आर अगर कम होगा तो ओवरऑल न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा आएगी। लेकिन अनलाइक चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, तो अगर नेगेटिव साइन में न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दो आप -4, अब आप 4 की जगह एक 6 कर दें लेकिन साइन नेगेटिव रखें, वैल्यू क्या बोलोगे, पहले के कंपेयर डिक्रीज हो रही, डिक्रीज कर रही है सर, डिक्रीजेस। ये थोड़ा ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होती है कब डिक्रीज होती है, उसके हिसाब से साइन, उसका साइन चेक कर लेना, पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है। एलिमेंट्री क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले को कि एक्चुअली हमारे पास एप्लीकेशंस आती है, मतलब फॉर्मूला तो किताब में भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े से मैकेनिक्स ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स होंगी। अब मैकेनिक्स ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स कैसी हैं सुनिएगा। 2 पार्टिकल्स हैं, आपसे कहा जाए 2 पार्टिकल्स, एक पर +2q चार्ज है और एक पर +q चार्ज है। +2q वाला चार्ज फिक्स्ड है और +q वाले चार्ज को हम उसको सेट, मतलब इसको रिलीज कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए रिलीज्ड एट रेस्ट। और जब इसको रिलीज किया गया था उस टाइम पर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक डिस्टेंस था r नॉट डिस्टेंस पे थे। इसका मास भी दे रखा है आपको। और बहुत बेसिक क्वेश्चन फिर से पूछें, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट, जब इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन जो होगा एट सेपरेशन ऑफ 3r0। ऑब्वियसली दूर जाएंगे, लाइक चार्जेस है तो रिपेल कर जाएंगे तो दूर हो जाएंगे, तो पहले अगर r0 डिस्टेंस है तो बाद में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो इसका एप्लीकेशन यहां करना होगा आपको। कैसे, इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स होंगी वो मेनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व करो। आप यहां लिखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस, सपोज इन पार्टिकल्स के कुछ नाम दे देते हैं, ये पार्टिकल ए है ये पार्टिकल बी है मान लो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ए वाले पार्टिकल का प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बी वाले पार्टिकल का और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी पर किसी एक पार्टिकल का राइट नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइन की जाती है
फॉर द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल्स। तो जब आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, तो ये लिखा जाएगा फॉर द सिस्टम ऑफ ए प्लस बी। काइनेटिक एनर्जी एक्सक्लूसिवली एक स्पेसिफिक पार्टिकल के साथ होती है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की होती है। कंजर्वेशन के हिसाब से दिस विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी एंड प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगेन फॉर सिस्टम ऑफ ए एंड बी। बट क्योंकि हम लोगों ने ए वाले पार्टिकल को तो फिक्स रखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ फिक्स होने की वजह से इसकी इनिशियल और फाइनल दोनों एनर्जीज जो होंगी तो जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल दोनों ही जीरो हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इनिशियल मोमेंट पर रेस्ट के स्टेट पर रिलीज हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बी एट द इनिशियल मोमेंट जीरो, रीजन रेस्ट पे था। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला कहता है के Q1 Q2 by R, के 2Q multiplied by Q over R0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बी हाफ mv स्क्वायर मान लेते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल फिर सेम फॉर्मूला के Q1 Q2 by R, बट उस टाइम पर R की जगह पर जो डिस्टेंस रखी जाएगी वो 3R0 की। आया कुछ समझ में? यस सर। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, बट इस फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे बुक्स में, असाइनमेंट्स में, एग्जाम्स में, वो आएंगे बेसिकली थोड़े से मैकेनिक्स वाली प्रॉब्लम, जहां पर बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करते रहिए। प्रोसीड करें आगे। यस सर, यस सर। चलिए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो इस क्वेश्चन में। नाउ प्लस 2Q वाला जो पार्टिकल है ये फिक्स्ड नहीं है ना, इसको भी आप फ्री कर दें, बोथ पार्टिकल्स आर फ्री। बोथ पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। ऑब्वियसली जब दोनों चलेंगे तो दो स्पीड आएंगे। फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एट द सेपरेशन ऑफ 3R0। सर इसमें मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। हाँ, प्लस 2Q के साथ जो मास है, प्लस 2Q इसके साथ मास, लेट्स से इसका भी मास सेम मान ले या कुछ अलग मान लेते हैं, 3 मान लो, वैसे ही रैंडम वैल्यूज रखते हैं, मास सेम के। हाँ, अभी वैसे आंसर सही बोल दिया। जब दोनों पार्टिकल से फ्री होंगे तो दोनों ही चलेंगे, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, इसका मतलब इसके अंदर दो वेलोसिटीज आएंगी। तो ऐसे में आपका सोल्यूशन क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन में, कि जब इनके बीच में डिस्टेंस 3R0 का होगा, ए बी एंड द टोटल डिस्टेंस इज नाउ 3R0। ऑब्वियसली ए एंड बी रिपेलिंग ईच अदर, मतलब A will be moving towards left and B is moving towards right. Question: will they move with the same speed? नो Yes. दोनों पार्टिकल सेम स्पीड पर चलेंगे? बोले? सर दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे और दोनों पे फोर्स सेम लगेगा। दोनों इनिशियल रेस्ट पे हैं, दोनों पर सेम फोर्स आएगी न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना बी ए पर लगाएगा, तो फोर्सेस सेम है, दोनों इनिशियली रेस्ट पे हैं, बट क्या इनके मासेस सेम है? नो सर, नो सर। तो सेम फोर्स डिफरेंट मास, न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। बोलिए। नो सर, डिफरेंट वेलोसिटी। नहीं आएगा। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा इसमें? सर बी का। ध्यान रखिएगा, फोर्स बराबर लगेगी, जितना फोर्स बी पे लग रहा होगा उतना ही ए पे लग रहा होगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी फोर्स हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। बट न्यूटन थर्ड लॉ में ये थोड़ी बोला गया है कि एवरी फोर्स हैज इक्वल अपोजिट एक्सेलरेशन। भाई ये वाला फोर्स m मास पे लग रहा है, ये वाला फोर्स 3
3 टाइम्स लार्जर मास के ऊपर है तो इसकी एक्सेलरेशन कम आएगी, इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी। इनफैक्ट कितने टाइम्स ज्यादा एक्सेलरेशन आएगी? अगर इसमें एक्सेलरेशन ए बी हो और इसमें एक्सेलरेशन ए हो तो क्या रेशियो बन रहा होगा इनके एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन विच इज फोर्स अपॉन मास। AB equals to 3AA। हाँ 1:3। 1:3। तो इसका जो भी इसका मतलब यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन होगा उससे 3 टाइम्स लार्जर एक्सेलरेशन बी पॉइंट पर आएगी। यस सर। तो इसका तो अगर एक्सेलरेशन 3 टाइम्स लार्जर होगी तो काइनेमेटिक्स के हिसाब से विच सेज दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस at। u 0 है क्योंकि दोनों ही रेस्ट पे थे। जिसका एक्सेलरेशन 3 टाइम्स लार्जर होगा, नेचुरल सी बात है उसकी वेलोसिटी भी 3 टाइम्स लार्जर आएगी। यानी कि अगर पार्टिकल ए की वेलोसिटी को v माना जाए तो पार्टिकल बी की वेलोसिटी को हमको मानना पड़ेगा। अगर ये मान लें कि पार्टिकल ए इज मूविंग विद v वेलोसिटी देन ऑब्वियसली पार्टिकल बी इज मूविंग विद 3v वेलोसिटी, बिकॉज इसमें ट्रिपल एक्सेलरेशन है। 3 टाइम्स ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो 3 टाइम्स ज्यादा वेलोसिटी भी आएगी। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं तो इनिशियली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखी जाएगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बाय दिस फॉर्मूला k into 2q square upon r0 equals to final kinetic energy। Final kinetic energy of A will be half mass of particle A into उसकी velocity v का square plus final kinetic energy of the other particle जिसका mass m है but उसकी velocity 3v है and plus final potential energy by this formula k q1 q2 by r यानी कि k 2q multiplied by q and divided by distance 3r0। कुछ दिमाग में गया ये? यस सर समझ यस सर। यस सर। आगे सॉल्व हो जाएगा? यस सर। यस सर। चलिए, तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ थोड़े से भाई लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड लगाना पड़ जाएगा। एक और एग्जांपल दिखाते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। यहां पर क्या कह रहे हैं, एक स्प्रिंग है। देखो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे जो आएंगे वो मैकेनिक्स वाले ही होंगे और मैं लगातार आप लोगों से मतलब एडवाइस देता जा रहा था कि आप वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को थॉरली पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए उसे। स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसको केएस कर दो आप, बिकॉज वैसे जो के होता है वो कूलम्ब कांस्टेंट के लिए भी लगता है। तो केएस फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट। इस साइड में 2m मास है और इस साइड में m मास, और सपोज दोनों तरफ आइडेंटिकल मास है, मान लीजिए आइडेंटिकल मासेस है, और इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और सिस्टम को रेस्ट पे छोड़ा गया है। सिस्टम रिलीज्ड एट रेस्ट और स्प्रिंग वाज इन द नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पे है, सिस्टम को रेस्ट की स्टेट पे छोड़ा जा रहा है। आइडेंटिकल चार्जेस, आइडेंटिकल मासेस। स्प्रिंग एक्सपैंड होगी या कंप्रेस होगी, बताएं? एक्सपैंड। एक्सपैंड काहे को? सर लाइक दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपेल होंगे तो स्प्रिंग विल एक्सपैंड नाउ, ठीक है। तो अभी इसकी लेंथ नॉर्मल एल है, एल लेंथ है इसकी। क्वेश्चन ये है व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज डबल्ड। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल्स when the length of spring is doubled। हो गया? क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। यस सर। चलिए अब क्या करते देखिए, मतलब एक क्विक अटैक करना होगा क्वेश्चन पे, और सीधा सा क्वेश्चन।
ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पीड का क्वेश्चन जहां पर पूछा जाए, फर्स्ट थॉट होना चाहिए आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब ये बताओ यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा और कौन सी नई फोर्स दिख रही है आपको इसमें? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग की। हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली भी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी दो आएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली भी आएगी और स्प्रिंग वाली भी आएगी। और कंजर्वेशन के हिसाब से इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग। अब आप सिर्फ वैल्यू बताना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखे? बोलो। जीरो। क्यों? क्यों? इनिशियली रेस्ट में दोनों। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला ये कहता है k q = 2/r, क्या लिखते हैं? Q² बाय L। L। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्लास 11 में बताई गई है सर जीरो अभी तो। 0 हाफ kx² होती है ना? यस यस सर। यस सर। लेकिन उसमें x क्या होता है? लेंथ ऑफ स्प्रिंग या उसका एक्सटेंशन? एलोंगेशन जो होता है Sir, from normal. Elongation। लेंथ हाफ kx² 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, आइडेंटिकल मासेस आइडेंटिकल चार्ज, कोई डिफरेंस होगा इनके वेलोसिटी में? नो सर। तो No, sir. हाफ mv², ये एक पार्टिकल की होगी, दूसरे पार्टिकल की भी सेम एनर्जी होगी, प्लस स्प्रिंग की एनर्जी, बिकॉज जब स्प्रिंग की लेंथ डबल होगी तो वो एलोंगेट कर चुकी होगी, उसकी एनर्जी आ जाएगी हाफ के। कितना एलोंगेट कर चुका होगा अगर लेंथ डबल हो जा रही है उसकी? एल। नहीं तो एलोंगेशन तो एल का होगा ना, एल से 2l होगा ना। L²। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सर KQ² 2l ऐड करना भूल गया। ठीक है, हो जाएगा आंसर अब। यस सर। यस सर। तो इस एग्जांपल में आपको समझाना मैं ये चाह रहा था कि देखिए हमारे सिलेबस में पोटेंशियल एनर्जी तीन फोर्सेस में आती है, ग्रेविटी के साथ। तो इसमें कुछ पूछना था क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइनल वाली भी तो लगी। पोटेंशियल एनर्जी आपने ऐड नहीं की सर। हाँ, सॉरी, फाइनल वाली एक छूट गई भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली छूट गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक KQ² हाँ, तो kq² 2l। देखो जितनी फोर्स लगेंगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की फोर्स लग रही है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इन केस से ग्रेविटी होगी तो ग्रेविटी की भी पोटेंशियल एनर्जी लेगी। प्रॉब्लम्स बड़ी सिंपल होती हैं, बस आपका कंसंट्रेशन चाहिए। अगला एग्जांपल देखो। अब मान लो एक स्प्रिंग है, अगेन जिसका कुछ कांस्टेंट है Ks मान लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट Ks, और ये अपने नॉर्मल लेंथ पे है। और इसके साथ हमने मान लो कोई एक पार्टिकल अटैच किया जिसमें कुछ चार्ज है Q, मास है m, और इसके नीचे ग्राउंड पर, इसके नीचे जो ग्राउंड है वहां पर एक और पार्टिकल है प्लस Q, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए d का, और ये वाला मास रेस्ट पे स्टार्ट हुआ है। ये तो वैसे भी कहीं मूव नहीं कर सकता क्योंकि नीचे ग्राउंड है तो कहीं जाएगा नहीं, इसको रेस्ट पे छोड़ रहे। स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन। फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे।
और ये सब कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसका मतलब ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, देखो सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फोर्सेस निकाल लेंगे। नहीं, फोर्सेस से ना करो आप, मैक्सिमम एलोंगेशन और स्पीड के लिए हमेशा एनर्जी मेथड फॉलो करिए। देखिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि कूलम्ब फोर्स वाली। जितनी फोर्सेस होंगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक सिर्फ एक होगा। ये आपका आंसर है। और इसको बराबर करो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, फाइनल ऑफ कूलम्ब एंड फाइनल काइनेटिक। सीधा सा लॉजिक। एक एक करके बताइएगा। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो MGT। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रूल होता है, तुम लोग अभी रिवाइज नहीं कर Reference रहे हो। से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले मुझे एक रेफरेंस बनाना पड़ता है। सर ग्राउंड बना लेते हैं। ग्राउंड बना सकते हैं, ग्राउंड बना, मान लो अगर ये रेफरेंस है तो क्या लिखेंगे फिर? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? ग्राउंड से कितना ऊपर है तो MGD। ये वैल्यू हुई mgd। इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो नॉर्मल लेंथ पे थी स्टार्टिंग में अपने, क्या लिखोगे? Zero। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे। जीरो। जीरो। थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो। कूलम्ब वाली पोटेंशियल एनर्जी, कूलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी K(Q1 Q2 by R) उसका फॉर्मूला है KQ square by D। बस। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पे छोड़ दे, जीरो। फाइनल ग्रेविटेशनल एनर्जी, मान लो ये y डिस्टेंस नीचे आ गया, सपोज ये y डिस्टेंस नीचे आया, mg1 तो नाउ इट विल बी mg इनटू ग्राउंड से D minus d Y। minus स्प्रिंग की फाइनल एनर्जी बताएं। half K y half square। k y हाफ के वाई स्क्वायर, राइट। कूलम्ब वाली kq1 KQ square D by minus D square minus by y। Q square हाँ, d जब ये minus y नीचे आ जाएगा तो दोनों D चार्जेस के minus बीच y। में जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, स्मॉल r का मतलब वो आपका d माइनस वाई। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम half एलोंगेशन जब होता mg है, square अरे भाई मैक्सिमम एलोंगेशन यानी और ज्यादा नीचे नहीं जा सकते आप, एलोंगेशन मैक्सिमम है। Zero। तो जीरो। मैक्सिमम एलोंगेशन तब होगा जब इस पॉइंट की वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी, यस सर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। अब इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसके जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स बेसिकली इसी टाइप की होती है। मैंने देखो हर पहला एग्जांपल लिया जिसमें सिर्फ कोलम्बिक एनर्जी थी, दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्प्रिंग थी, तीसरा एग्जांपल लिया जिसमें तीन एनर्जीज आ गई, और ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम तीन पोटेंशियल एनर्जी आएंगी, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, कूलम्ब। और आसान है, तीनों के अपने अपने फॉर्मूलेज हैं। Yes sir। आपको सिर्फ इनके रूल्स आइडेंटिफाई करके और जस्ट फॉलो करना है इसमें, मतलब किसका फॉर्मूला क्या होता है। और सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। ग्रेविटेशन का mg इंटू हाइट mgh, हाफ kx स्क्वायर, और कूलम्ब्स का यहाँ पर K(Q1 Q2 by R)। ठीक है, बोलो। Yes Yes sir। sir। Yes sir। यस सर। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, इसका एक और एप्लीकेशन आता है जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ऊपर एक न्यूमेरिकल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये कहा गया था कि अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को किसी एटम की तरफ जब फायर करते हो, अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग की जाती है टुवर्ड्स, वो क्या गोल्ड का न्यूक्लियस वगैरह लिया था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, और
उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो न्यूक्लियस के नजदीक जाकर के वापस आ गए थे। पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कि जो एटम होते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल कर रहा है। रदरफोर्ड मॉडल में कहा गया था कि अगर आप अल्फा पार्टिकल्स को एटम्स की तरफ भेजें तो कई सारे ऑब्जर्वेशंस आए थे उनकी। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो एटम के काफी पास जाकर के, मतलब काफी क्लोज जा करके और वापस यू टर्न मार गए, मतलब लौट गए। कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल थे जो अपने रास्ते से डेविएट कर गए। केमिस्ट्री में आपको 100% ये सब बताया जा रहा होगा कि जिसके बाद हाँ, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कुछ उनके दिमाग में क्लिक हुआ कि यार एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज जरूर है, क्योंकि हमने पॉजिटिव भेजा है तो वो वापस क्यों लौट रहा उधर। खैर, ये तो उनका जो क्वेश्चन, वो जो उनका एक्सपेरिमेंट था, हमको उसके एक्सपेरिमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको इसका एक न्यूमेरिकल वर्जन चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट का न्यूमेरिकल वर्जन। और वह न्यूमेरिकल वर्जन ये है कि अगर हम अल्फा पार्टिकल को किसी एटम यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ भेजें तो वो उसके कितना मैक्सिमम क्लोज जा सकते हैं, मतलब ये आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। तो आपको न्यूमेरिकल करना है इसके ऊपर। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, यहां पर मान लीजिए एक प्लस एटॉमिक नंबर दे रहे हैं आपको। यहाँ पर एटॉमिक नंबर यहाँ पर Z है, पॉजिटिव चार्ज, और हमने यहां से एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी, सब काइनेटिक एनर्जी, मान लो उसकी काइनेटिक एनर्जी k0 है, और अल्फा पार्टिकल बिगिनिंग में उस एटम से काफी दूर है। तो कितना क्लोज जा सकते हैं, मतलब टॉपिक इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द टू। ये क्वेश्चन है। सर अल्फा पार्टिकल को जेड मान लेंगे और एटम को ई मान लेंगे, जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। सर एटम वही ना फिक्स सर? थोड़ी है। एटम फिक्स्ड है। अच्छा सर ये वो एक- एटम्स वाले चैप्टर में है ना सर, ये मतलब कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना सर। हाँ 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 हाँ, तो नंबर ऑफ लैंड्स निकालने के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर sin 4 हाँ, sin 4 थीटा बाय 2 सर ना सर? हाँ। हाँ वही सर, ठीक समझ गया सर। खैर हम उतना डीपली नहीं जा रहे, हम बहुत बेसिक क्वेश्चन पे गए कि अल्फा पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी k0 है और ये काफी फार अवे है, मतलब बहुत दूर है उससे, तो कितना क्लोज आ सकते हैं इसके, कितना क्लोज आप हो सकते हो मतलब उसके बाद क्लोजनेस नहीं आएगी इनमें। प्रीवियस प्रॉब्लम टाइप है। हाँ, तो मान लीजिए कि जो अल्फा पार्टिकल है ये जब बिल्कुल क्लोजेस्ट हो गया है, इसके बाद अब और क्लोजेस्ट नहीं आ सकते, क्लोजेस्ट, तो उस टाइम पर इसके पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी होती तो और आगे बढ़ते। यस सर। सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जब आएगी तो वेलोसिटी की वैल्यू 0, और अब मान लेते हैं कि वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस RC है, क्लोजेस्ट इज RC। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल लॉजिक। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एज पर द क्वेश्चन? k0 पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। अब आप अपने आप से एक हैबिट बनाओ, सुनिए एक हैबिट बनाओ। पोटेंशियल एनर्जी 3 होती है, ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पर कौन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है Q1 Q2। यस इस फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर में R है वो कितना होगा अगर आप फार अवे हो तो? फार अवे Infinite। R है इनफाइनाइट, R इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। 0। K U initial 0 equals to K final, 0। क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे 0, 0। U फाइनल फिर से इसी फॉर्मूले के हिसाब से
K। अब अगर एटॉमिक नंबर Z है तो चार्ज लिखा जाएगा Ze का, जिसमें E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ। और अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है? तो सर डबल होता है उसके प्रोटॉन के। हाँ, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्लोजेस्ट डिस्टेंस RC। RC। इसको सॉल्व करके अपना निकाल लो आंसर। सर पर एटम तो पॉजिटिवली चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, एटम भी पॉजिटिव है, तभी तो ये क्लोजेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि रिपल्सन की वजह से ये एक डिस्टेंस के बाद स्टॉप हो जाएगा। कहाँ पर कौन से पॉइंट में डाउट आ रहा है? सर मुझे लगा था कि एटम पॉजिटिव है, ये आपने पॉजिटिव साइन दिखाया है कि बीच में न्यूक्लियस होगा। हाँ, पॉजिटिव जो बीच में है। प्रोटॉन भी जेड ही होंगे। हाँ, ठीक है सर। ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा है, ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, ये कैसे देखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, इसको निकालने के लिए क्या किया है? 2 का तो पढ़ लिया, 2 से ज्यादा। एज एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल मान लो आपसे कहा जाए कि हमारे पास 3 चार्जेस है, Q1 Q2 एंड 1 मोर चार्ज Q3। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस हमारा कुछ B है, और ये टोटल डिस्टेंस आपका A प्लस B। क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी इसकी? तो यहाँ पर रूल क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस में? पोटेंशियल एनर्जी का जो रूल है वो ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, आपको 2 का फॉर्मूला पता है ना क्या है? 2 का, 2 चार्जेस का, Q1 Q2 by R। Yes, sir. Q2 by R। तो अब सुनिएगा, इसमें टोटल कितने चार्ज हैं? 3 charges। 3 3। आप 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाओ, 2-2 के कॉम्बिनेशन, मतलब कि अगर मैं सिर्फ Q1 और Q2 को बात करूं, Q1 और Q2, तो क्या आंसर हो? सपोज Q3 नहीं होता, मान लीजिए Q3 नहीं होता, Q1 Q2 by K Q1 Q2 upon A। K Q1 Q2 by A। अगर Q2 ना होता और Q1 Q3 होते, तो K Q1 Q3 by upon A plus B। by A plus B। और अगर Q1 ना होता, सिर्फ Q2 Q3 होते, K Q2 K Q3 by B। Q2 upon B। by B। बस यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। इसका मतलब ऐसे केसेस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को जनरलाइज करना चाहोगे तो ये हो जाता है, इट इज द समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्जेस। आप इसमें जितने पॉसिबल पेयर बना सकते हो उतने पॉसिबल पेयर बना करके और वही वाला फॉर्मूला लगाओ जो 2 चार्जेस के लिए लगाते हो, K Q1 Q2 by R वाला। जितने भी पेयर बना सकते हैं। मतलब कि एक एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल लो आप, राइट एंगल, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A। सपोज इस 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पर हमने -2Q चार्ज रखा और इन वर्टेक्स पे प्लस ऑफ कैपिटल Q और यहाँ पर एक प्लस स्मॉल q। ये प्लस कैपिटल Q, ये प्लस स्मॉल q, ये -2Q। और कहा जाए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखिए इसमें 2-2 के मतलब 2-2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। अगर मैं इन 2 चार्जेस की बात करूं तो क्या आंसर आना चाहिए फॉर दीज 2 चार्जेस? K -2 Q by A। and small q -2 स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A। A। ठीक,
ये वाला हो गया है। अब अगर मैं इन दो चार्जेस की बात करूं, तो k दो चार्जेस small q प्लस plus के क्यू k क्यू बाय capital Q upon √2 अंडर रूट रूट टू ए ए स्क्वायर। √2a स्क्वायर नहीं होता, वो एनर्जी में नीचे सिर्फ डिस्टेंस आता है। हाँ सर। अब इसके बाद ये वाले दोनों माइनस के टू के क्यू टू स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय ए। अपॉन ए। क्या इसके अलावा भी कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बचा है, कोई ऐसा पेयर जो छूट गया उनसे? नो सर। नो सर। 3 charges and 3 बस ऐसे ही करना होता है, मतलब इसमें कोई नया एडवांस कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, एज एग्जांपल मान लीजिए, एज एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज साइड ए का स्क्वायर मानते हैं आप, एक स्क्वायर मान लो, और उस स्क्वायर के वर्टेक्स पर, उन सभी वर्टेक्स पर जितने भी कॉर्नर हैं उसके, उन सभी कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्ज रखे जाए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसमें कितने पेयर बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर देखिए, तो वो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते होंगे। अगर n चार्जेस हैं तो n चार्जेस में दो दो के कॉम्बिनेशन, वो आएगा nc2, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 आउट ऑफ n, nc2 4 चार्जेस है, कितने कॉम्बिनेशन बने, कितना होता है 4c2 की वैल्यू? 4 फैक्टोरियल कितना होगा 4c2? सर 6। मतलब इसमें 6 पेयर बनेंगे। अब वो 6 पेयर कौन कौन से होंगे? 6 पेयर कौन कौन से सर होंगे? 4 साइड और 2 डायगोनल्स। हाँ, तो 4 साइड के पेयर्स और 2 डायगोनल। तो इस 6 पेयर में 4 पेयर आपको साइड पे मिल जाएंगे और 2 डायगोनल्स पे मिल जाएंगे। तो जो साइड वाले पेयर्स है उनमें अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा k कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपॉन a, और ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 4, बिकॉज ऐसे 4 पेयर होंगे, प्लस यस सर डायगोनल के क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट के डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस या फिर ये वाला डिस्टेंस डायगोनल वाला √2 और मल्टीप्लाइड बाय 2, ये इसकी एनर्जी हो जाएगी। आ रहा है समझ में? यस यस सर। सर। yes चलिए ठीक है। थर्ड एग्जांपल, सिमिलर कंसेप्ट्स के ऊपर चल रहे हैं हम लोग, सब एक जैसे एग्जांपल्स हैं ये। अभी यहाँ पर क्यूब का एग्जांपल लो आप, और इसमें सब जगह पर आइडेंटिकल चार्ज होगा, ये सारे आइडेंटिकल चार्ज रखे जाए। बताइए पोटेंशियल एनर्जी, और साइड लेंथ इसकी a है। सर निकालो जरा। जैसे पहले सर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में। तो पहले तो 6 8 शीट multiply ये होगा। 4 साइड के थे, अब 24 होंगे 8 साइड। C2 अरे भाई साहब 8C2, 8 चार्जेस है ना, तो 8C2 करो 28 पेयर आएंगे। 28 पेयर कैसे कैसे होंगे देखिए। नंबर ऑफ साइड कितनी होती है क्यूब के अंदर? नंबर ऑफ एजेस, सर एज नंबर ऑफ एज। 6 एज। अरे यार तुम लोग, 12 सर आप क्या पूछ रहे हैं, रिपीट कर दीजिए। 12 एज होंगी। और कितने फेस होते हैं इसमें? नंबर ऑफ फेसेस, सर 6 6 और एक फेस में कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 2 2
तो 12 फेस डायगोनल्स 12 diagonals और 4 बॉडी डायगोनल्स हो गया आपका 28। 12 प्लस 12 24 प्लस 48 पेयर ऐसे करेंगे। अब जो 12 एज हैं उसमें 12 मल्टीप्लाइड बाय के क्यू स्क्वायर अपॉन 12 फेस डायगोनल्स हैं तो 12 इंटू के स्क्वायर अपॉन फेस सर वीडियो लैग कर रही है बहुत। लेंथ आपकी वीडियो लैग कर फेस रही है। डायगोनल मतलब किसी भी एक फेस का अब सही है सर। हाँ तो फेस डायगोनल वालों की लेंथ बताओ ना, जो फेस डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है फेस डायगोनल? √2 है। √2 √2 है। √2 है। और 4 बॉडी डायगोनल 4k 4k क्यू स्क्वायर अपॉन √2 है। तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल की लेंथ बताइए, एक क्यूब के तो बॉडी फिर डायगोनल की length। कनेक्शन कब तो होगा? लैग ये हो लेंथ, रही ये है। डायगोनल। सर आपकी वीडियो फिर से लैग कर रही है, ऑडियो भी। अरे भाई तो अब ऐसी कोई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये तो अपने आप भी देख सकते हो। हाँ सर समझ लेंथ ही में आ पूछो रहा है। आपसे। सर बट आप वॉइस नहीं समझ में आ रही है। सर √3 है। √3 है मतलब लेंथ पूछा भाई, एज फेस डायगोनल और लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल की लेंथ। √3 √3 तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 28 पेयर्स के हिसाब से, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसकी। अब इसका भी एप्लीकेशन, तो अब इसकी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम पे जाओ। तो वीडियो पॉज हो उसको गया। मैं वर्ड्स में लिखूंगा, वर्ड वीडियो प्रॉब्लम बराबर वर्ड प्रॉब्लम। सर आपकी वॉइस भी नहीं आ रही। एक सेकंड में बच्चा रुको। दिख रहा है वीडियो, नहीं दिख रहा है? यस सर। यस सर अब आ गई। दिख रहा है। ये सर अब आ- चलिए। ये है क्वेश्चन, मान लो सर मतलब बाद में एक स्क्वायर बन जाएगा 2a साइड का, तो फिर सर तो UI और US मतलब निकाल लें। तो जो पहले
ये ए साइड का स्क्वायर होगा तो क्या एनर्जी लिखोगे आप? यहाँ पर 4 चार्जेस हैं अगर क्यू क्यू के, बताए इनिशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? 4kq square by a और plus under root 2kq square by a. 4kq स्क्वायर बाई ए प्लस 2 2 kq kq स्क्वायर by अपॉन, root 2 है। ये क्या क्या लॉजिक लगाया है इसमें? प्रीवियस एग्जांपल से फाइनल सर पोटेंशियल चार Potential साइड और 2 energy. डायगोनल। मतलब 6 पेयर आएंगे ना, यस 6 पेयर, ठीक सो 4 सी ठीक। बाद में जब ये क्वेश्चन के हिसाब से जब ये डबल हो जाएंगे, सब डिस्टेंसेस डबल हो जाएंगी, तो बाद में क्या हो जाएगा एनर्जी फाइनल? 4kq यही चीज होगी, बस यही होगा जो डिस्टेंस डिनोमिनेटर चेंज में जाएगी। डिस्टेंस जगह 2 A है। हो जाएंगी। यहाँ पर 2a लिख दूं तो ये Yes. 4kq स्क्वायर अपॉन 2a प्लस 2kq स्क्वायर अपॉन रूट 2, जहां पर a है वहां पर 2a। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे यहाँ पर? तो दे ऑल आर रिलीज्ड, कितने पार्टिकल मोशन में हैं इस टाइम पर? नंबर ऑफ Four. पार्टिकल जो मूव, 4 तो फाइनल एनर्जी 4 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर आएगी। 2 mv स्क्वायर। क्यों? यस सर, सबकी चार- स्पीड इक्वल होगी सबकी। यस क्योंकि और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सर 0 0 जीरो। लगा दीजिए कंजर्वेशन। इनिशियल सर हम काइनेटिक लोग प्लस इनिशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं कंसीडर करेंगे। नहीं वो सब नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, वो क्वेश्चन में बोला जाएगा तब लेंगे, है ना। क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर बोलेंगे तब कंसीडर करते हैं, ज्यादातर केसेस में नेग्लेक्ट किया जाता है उसको। समझे या नहीं समझे यार? यस सर। यस सर यस सर। आगे हो जाएगा ये, यस सर यस सर। हाँ सर। चलिए। अब इस क्वेश्चन में स्लाइड चेंजेस करेंगे। स्लाइड चेंजेस क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पर चेंज करने जा रहे हैं, लिखा है दे ऑल आर रिलीज्ड एट द सेम टाइम, इस लाइन को चेंज करने जा रहे हैं। इसकी जगह मैं कह रहा हूं किसी एक पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है, एनी वन पार्टिकल इज रिलीज्ड एंड अदर्स आर फिक्स्ड। ये एक क्वेश्चन, बाकी सबको भी फिक्स कर दो, एक को रिलीज करो बाकी सारे फिक्स कर दे। सो फाइंड स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, जिसको रिलीज किया है, स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल आफ्टर, या फाइंड द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल व्हेन रीचेस टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन आ गया, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई। वो पार्टिकल जब इंफिनिटी पे चला गया तो क्या स्पीड होगी उसमें? तो यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं है, इनिशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। नहीं भाई, पोटेंशियल नहीं। सर यूएफ 0 नहीं। सर, यूएफ तो खाली चला तीन जाएगा, की उसका तो होगा consider ही करें। अभी। हाँ, सर इन 2 साइड्स तीन- और एक डायगोनल। 4 में से मान लो इसको हम लोगों ने सब लिखा ना, कोई एनी वन पार्टिकल कह रहे हैं, किसी एक को करो आप, चारों में से किसी एक को। तो सपोज इसको हम लोगों ने फ्री किया, इसको फ्री कर दिया, बाकी सब फिक्स्ड है। तो फाइनली हमारे पास तीन चार्जेस तो रहेंगे ना फाइनल में भाई। फाइनल में 3 चार्जेस हो जाएंगे आपके पास, जो ये 3 चार्जेस हैं, और जिसको फ्री किया वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया। जिस चार्ज को फ्री किया वो इन्फिनिटी पे चला गया, और मान लेते हैं उसमें स्पीड v है, इन्फिनिटी पे जाकर के उसमें v स्पीड है।
तो जब आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे आप, तो ये चार्ज तो अब इन्फिनिटी पर है, इसका कुछ नहीं होगा। बाकी लेकिन ये 3 चार्जेस हैं हमारे पास, तो इन तीनों में क्या पोटेंशियल एनर्जी बनेगी? देखिए, एक ये वाला पेयर बनेगा और एक ये वाला पेयर बनेगा, सर। 2 पेयर ऐसे हैं। तो 2k/q² अपॉन a, ये वाला पेयर और ये, और एक पेयर ये डायगोनल वाला बनेगा सर k² अपॉन √2 है। बाय √2a। ये फाइनल हो गया, फाइनल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अब इस समय कितने पार्टिकल मोशन में है? सर एक ही Single- पार्टिकल है, सर एक पार्ट तो सिर्फ हाफ mv²। mv²। और फिर से कंजर्व कर दो आप, u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल। आया नहीं समझ में? हाँ सर। Yes, sir. हाँ गया सर। ठीक, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, कि voice सबको lag- रिलीज कर रहे हैं या एक पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा हाँ सर। ना, ये होगा सब पॉइंट चार्जेस के बारे में, पॉइंट चार्जेस के बारे में। नाउ एक मिनट, आ रहा ना? लैग तो नहीं कर रहा है? यस No, sir. चलिए, पॉइंट चार्जेस का हो गया। नाउ पॉइंट चार्जेस के बाद अब डिफरेंस बताओ क्या है यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है। Extended charge. सर, कोई एक चार्ज एक्सटेंडेड होगा। चलिए, तो अब इसमें कैसे करेंगे? मान लो सर इसमें हमारे पास, स्टैंडर्ड सुनिए तो, बॉडी को पॉइंट मानो। नहीं, मान लो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हो सकता है कि वो एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है कि वो एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कि वो एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसको पॉइंट पे न रख करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सरफेस, वॉल्यूम कोई भी हो सकता है। और यहाँ कहीं पर हमारे पास एक स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज के फॉर्म में है, मतलब सारा चार्ज एक पॉइंट पर है। यहाँ पर पूरा चार्ज एक सिंगल पॉइंट पर है, यहाँ पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसको हम उस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लें। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट जिसको कि हम D से डिनोट कर दें, और उस छोटे वाले एलिमेंट में और इस पॉइंट चार्ज के बीच में मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस है, सपोज R का। इसको मैं dq1 का नाम दे रहा हूं, dq1, और ये डिस्टेंस r1। इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को इस तरीके से कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक और एलिमेंट मान लेते हैं, इसका चार्ज कुछ dq2 है, और वहां से वो पॉइंट r2 डिस्टेंस पर है मान लो। एक और चार्ज मान लेते हैं, इसके अंदर कोई dq3। इस तरीके से हम उस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को कई सारे डिफरेंशियल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या इनको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं? यस सर। Yes, sir. जो यस सर। जो ये डिफरेंशियल पोर्शंस हैं, क्या इनको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं? यस सर। 5 Yes. मान सकते हैं। तो
अगर आप पोटेंशियल वाले चार्ज, ये दोनों पॉइंट है, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? मतलब dq1 और स्मॉल q के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? तो K फॉर्मूला dq1 small dq q upon upon r1 small q upon r1 upon r1. इनटू स्मॉल q। Yes. yes sir. Yes. सिमिलरली dq2 और स्मॉल q के बीच क्या पोटेंशियल एनर्जी बनेगी? K dq K dq upon dq2 r2 upon r2 into into q. small into q. small q. सिमिलरली dq3 वाला हो जाएगा। मतलब सिमिलर प्रोसेस चलता जाएगा ये। yes sir. बोलिए। Yes, yes sir. sir. सर इंटीग्रेशन लगा दीजिए। नहीं वो सब नहीं, सुनो तो अब हम स्मॉल q को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में जो टर्म बचता है वो बचता है k इंटू डी क्यू वन डिवाइडेड बाई r1 प्लस k इंटू डी क्यू टू डिवाइडेड बाई r2 एंड सो ऑन करके। और जरा रिकॉल करिए प्रीवियस लेक्चर में, अगर कोई q चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पर मैं पूछूं कि का सर, फॉर्मूला आपकी बताओ voice क्या होता है? बिल्कुल अगर एक पॉइंट चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला। kq by r. kq by r. तो क्या इसको नहीं कह सकते कि k डी क्यू वन बाई r? yes sir Yes, sir. Potential. The potential at point वॉइस लैग कर रहे हो the voice lag भी क्या हुआ ये? आप लोग को खाली वॉइस लैग बार बार जो होता है ना। तो फिर अब ठीक है सर। चलिए बताइए फिर k डी क्यू वन बाई r1 क्या लिखोगे इसको? ये क्या चीज होगा? अगर ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है तो ये भी सेम चीज है। dv1 potential of q1 particle dq1 particle. पोटेंशियल मतलब इस डी क्यू वन चार्ज की वजह से, इस Yes, डी sir. क्यू वन की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल Yes. yes sir k डी क्यू टू बाई r2 क्या है? Potential इस d potential by Potential q2 by at q2. q at q. इस डी क्यू टू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल। Yes sir. yes sir. तो जब इन सब का समेशन करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी जो ब्रैकेट के अंदर आ रही है? Potential of the system. Potential of मतलब body. particle. क्या ये इस पूरे चार्ज का पोटेंशियल नहीं हो जाएगा? पोटेंशियल बाय Yes, दिस sir. कंप्लीट yes sir. Yes, sir. पोटेंशियल बाय दिस कंप्लीट चार्ज एट दिस पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि फॉर्मूला क्या बना इस केस में? इस केस में फॉर्मूला क्या बन रहा है? पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास डेवलप होकर आया है वो ये बन के आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू स्मॉल q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल बाय extended charge at Extended plus body. q. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल बाय एक्सटेंडेड बॉडी। और वो पोटेंशियल कहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं? इस एक्सटेंडेड point बॉडी की charge. वजह से पोटेंशियल वहां पर जहां पर ये चार्ज को रखा जा रहा है। Yes sir. पोटेंशियल बाय एक्सटेंडेड बॉडी एंड द लोकेशन ऑफ स्मॉल q। ये इसका फॉर्मूला बन गया। Yes. अब इसको यूज करेंगे। ये हो गया कंसेप्ट। अब हमने कहा कि जो हमारा जो एक्सटेंडेड बॉडी है वो किसी भी टाइप की हो सकती थी, कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी ले सकते हो आप, कैसी भी एक्सटेंडेड बॉडी। हाँ सर सबका पोटेंशियल तो डिराइव किया ही था। एक मिनट आवाज कर दीजिए।
सपोज ये केस है हमारा। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो इसमें एक्सटेंडेड चार्ज कौन सा है? रिंग। तो और फॉर्मूला ध्यान दीजिए, पॉइंट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल बाय जो भी आपको एक्सटेंडेड चार्ज दिया गया, वो रिंग दिया गया, पोटेंशियल बाय रिंग। अब इसके लिए रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। KQ by under root under root square R plus अंडर X रूट square. आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आर रेडियस होगा रिंग। हाँ, रिंग का रेडियस कैपिटल आर, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो। बस ये लॉजिक समझना, पॉइंट चार्ज और एक्सटेंडेड चार्ज हैं अगर, तो पॉइंट चार्ज को मल्टीप्लाई करना होगा एक्सटेंडेड चार्ज के पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से। पोटेंशियल का फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए, और वो मेरे ख्याल से प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने काफी अच्छे से डिराइव किया। एक और एग्जांपल देखिए, कंडक्टिंग स्फेरिकल और शेल मान लेते हैं। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल जिस पर कोई चार्ज है कैपिटल क्यू का और उसकी रेडियस है आर, और उसके अंदर कोई एक पॉइंट चार्ज है क्यू। बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी यहाँ पर? KQ by R small r. KQ by R. रूल याद रखना, रूल पॉइंट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये याद करो कितना होता है पोटेंशियल ऑफ KQ by R. KQ by कैपिटल आर। ये इसका आंसर आ गया। मतलब कि अगर मतलब सीधा सा मेरा ये है कि अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होगा तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ पॉइंट चार्ज को पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती थी। बिल्कुल सही। तो इसमें हम ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज पोटेंशियल याद होगा तो ये आसान है, नहीं याद होगा तो ये डिफिकल्ट है। अब इसकी भी एप्लीकेशन जल्दी से बता दें आपको, और इसकी भी एप्लीकेशन सेम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस क्यू चार्ज का रिंग मान लेते हैं जो कि फिक्स्ड है। प्लस क्यू चार्ज के रिंग मान लो फिक्स्ड है, और इसके सेंटर पॉइंट से, इसका रेडियस वगैरह सब दे रखा है, रेडियस इज कैपिटल आर, सेंटर पॉइंट से एक माइनस क्यू चार्ज को वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। सेंटर से माइनस ऑफ क्यू चार्ज को वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। कितना मैक्सिमम डिस्टेंस से ट्रेवल कर सकता है ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम डिस्टेंस विच दिस पार्टिकल कैन ट्रेवल। वर्क एनर्जी कंजर्वेशन। आपको दिमाग आज के लेक्चर में सिर्फ एक बात समझनी है कि पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, लेकिन करना न्यूमेरिकल्स में हमें एनर्जी ही कंजर्व करनी है। जब तक फ्रिक्शन ना दिखे, जब तक फ्रिक्शन न्यूमेरिकल में ना दिखे तब तक आप एनर्जी कंजर्व करते रहिए। तो हमें करना सिर्फ एक काम है, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इसके आगे क्या करना है? इनिशियल काइनेटिक क्वेश्चन पढ़ के देखो। हाफ mv नॉट स्क्वायर। अच्छा ठीक, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर गलती हो जाती है, यहाँ पर अगर कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्लियर नहीं है तो गलती हो जाएगी। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं वो किस चीज की लिख रहे हैं? ग्रेविटी की? नहीं। स्प्रिंग की? रिंग की? नहीं। पहली बात देखिए, पोटेंशियल एनर्जी आप ग्रेविटी की लिख रहे हो, स्प्रिंग की लिख रहे हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक की लिख रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें भी कौन सा केस है? पॉइंट चार्ज का केस है या पॉइंट और एक्सटेंडेड वाला केस है? पॉइंट एक्सटेंडेड। तो अपने नोट्स में जाओ, अपने रिव्यू नोट्स को चेक करके देखो, पॉइंट और एक्सटेंडेड के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या करना चाहिए?
पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, और उसको मल्टीप्लाई करिए KQ by KQ by यहाँ R. इस पॉइंट पर रिंग का पोटेंशियल। अब रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, KQ by R। KQ by KQ by KQ R. by R. फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, तो V 0 हो जाएगा। जहाँ V 0 होगा वहीं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जब होगी तो वहां पर इस पार्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं बचेगी। यस सर। के फाइनल 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर से मुझे याद आया, पॉइंट चार्ज और एक्सटेंडेड चार्ज माइनस क्यू एंड KQ by पोटेंशियल। under K root R कैपिटल square plus Q X square. अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। बस हो गया क्वेश्चन, यहां से सिंपलीफाई करके एक्स निकाल ले जाएंगे। यहां से एक्स निकाल लेंगे सॉल्व करके। यस सर। Yes sir. Yes sir. इसको ऐसे करो, आज अगर ध्यान से देखोगे तो आज के सारे लेक्चर में हम लोगों ने किया सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन, यस सर एनर्जी और कुछ नहीं किया है हमने, और कुछ नया काम नहीं कर रहे हो। बस ये है कि पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं सिचुएशन के हिसाब से। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए Q1 Q2 by R, मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, और पॉइंट और एक्सटेंडेड चार्ज। कुल मिलाकर के आज के लेक्चर की समरी सिर्फ 3 लाइनों की है। मतलब अगर मुझे आज के लेक्चर पर बेस अपना रिवीजन नोट्स बनाना होगा तो 3 से 4 लाइन का होगा सर। फर्स्ट लाइन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, सेकंड लाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, और तीसरी लाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज एंड एक्सटेंडेड चार्ज। बस ये 3 लाइनें आपके रिवीजन नोट्स में होंगी, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए उसमें। मतलब 1.5 घंटे के लेक्चर का रिवीजन 3 लाइनों में हो जाना चाहिए। और चौथा ये कि प्रॉब्लम्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ये चीज? Yes sir. Yes, sir. अब लास्ट में एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। डिफिकल्ट नहीं, वैसे कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, बट वैसे हो सकता है कहीं कहीं पर आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला ना पता हो। देखो पोटेंशियल का स्टैंडर्ड रिजल्ट पॉइंट चार्ज का है, रिंग का है, डिस्क का है, स्फीयर का है, और तो किसी का है नहीं। नहीं समझे? तो समझ गए। Yes, sir. तो फिर डिराइव करना पड़ेगा। नहीं, अब देखो एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है। एक लाइन चार्ज हो, मान लीजिए लाइन चार्ज जिसमें लैम्डा डेंसिटी है, इसके पॉइंट ए पर, पॉइंट ए जो इससे r0 डिस्टेंस पे है, वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज Q जिसका मास m है, उसको रेस्ट पे छोड़ा गया, और लाइन चार्ज आपका फिक्स्ड है। जो लाइन चार्ज है वो हमारे लिए फिक्स्ड चार्ज है। ये तो ऑब्वियस है कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन आ जाएगी। ये पॉजिटिव इस Yes, पॉजिटिव sir. को रिपल कर देगा, यानी कि ये इधर भाग जाएगा। Repulsion Yes. तो रिपल्सन से ये वाला चार्ज जो होगा वो इस वायर की तरफ जाएगा या वायर से दूर जाएगा? वायर से दूर- अवे, दूर जाएगा। राइट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये चार्ज इससे 2r0 के डिस्टेंस पे जाएगा, 2r0 के डिस्टेंस पे, तो उसके अंदर क्या वेलोसिटी होगी? ये क्वेश्चन है। अपना कॉन्फिडेंस इस बात के लिए हाई रखो आप। So conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अपना ये कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। हाँ, ये कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए कि प्रॉब्लम चाहे कुछ भी होगा मैं करूंगा एनर्जी से ही। अगर तो इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है तो इसका मतलब प्रिपरेशन सही जा रही है। आप शुरुआत में सोच सकते हो कि लाइन चार्ज है, ये है, वो है, फलाना ढमका, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा ये सब। अरे भाई आपका एक सेट पैटर्न है, वो चलिए पहले क्या करिए, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक बराबर फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। प्रोसीड करते जरा देखो, इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल तुरंत याद करो, पॉइंट चार्ज और एक्सटेंडेड चार्ज। पॉइंट एक्सटेंडेड क्या करना चाहिए इसके लिए?
Q into V Q by into V of Q potential of into extinguisher. पोटेंशियल एट ए, है ना। लेकिन अब मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला पता ही नहीं, एक लाइन चार्ज के पोटेंशियल को कहां डिराइव किया गया है, Yes. So तो कोई बात नहीं, प्लस इनिशियल काइनेटिक रेस्ट पे छोड़ दे 0. 0, फाइनल Q into पोटेंशियल हाँ, एट बी। पहले ये तो समझोगे ये क्या कर रहे हैं हम लोग। Yes sir. Yes sir. Yes sir. इसके बाद हो गया हाफ एम वी स्क्वायर बराबर चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस बने। और इसमें अगर माइनस बाहर ले ले तो यहाँ पर पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए आ गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का भी कंसेप्ट बताया गया मैं क्लास में। E into delta R. हाँ, अब देखो गलतियां देखो ना अपनी। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इज इट E into डेल्टा आर और इज इट इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। So integration of EDR. अब लैक ऑफ रिवीजन, E into डेल्टा आर से भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है, लेकिन वहां पर आता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, So uniform electric field. तो लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती नहीं, तो इसलिए इंटीग्रेशन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज। अब ये याद होना चाहिए, मैं तो फॉर्मूला लिख दूंगा, मुझे याद है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और इनटू डी आर, और कहां से कहां तक की लिमिट रखें इसकी, आर नॉट। R naught से 2 R naught. 2 R R naught. अब तुम लोग को ये दिक्कत कर सकता है, तुम लोग कह सकते हो भाई कि ये डिफिकल्ट है, बिल्कुल कह सकते हो। कंसेप्ट को जब लिंक करना भूल जाते हो ना आप, तो डिफिकल्ट हो जाता है। जहां पर जिस प्रॉब्लम में पिछले 2-3 कंसेप्ट्स की इन्वॉल्वमेंट हुई, वो डिफिकल्ट की कैटेगरी में चला गया। ठीक है यहाँ तक। Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो कभी कभी क्या होता है कि पोटेंशियल की जरूरत, पोटेंशियल हो सकता है कि ना मालूम हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है, तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके। क्योंकि जब हम एनर्जी कंजर्व करते हैं तो हमको 2 पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और 2 पोटेंशियल एनर्जी का जब डिफरेंस लेंगे तो इसका मतलब 2 पोटेंशियल्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर लेक्चर है। पक्का देखो, पूरा लेक्चर ही इसके ऊपर था, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा। सर इंटीग्रेट करके लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लॉग। आंसर आ जाएगा। यस सर। तो आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करिए अभी, है ना। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, इसको रिवाइज करिए पूरा। आया समझ में चीज? Yes sir. Yes यस sir. सर आया। हाँ, तो पूरा अच्छे से रिवाइज करो, बाकी अब अगली क्लास में फिर से इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। बस इसके बाद कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देंगे, Sir, एक लास्ट लेक्चर होगा। हाँ सर कल जो डाउट क्लास आपने सर